महाशिवरात्रि एक ऐसी रात, एक ऐसा दिन जो शिव जी के साथ जुड़ने का सबसे पावरफुल दिन माना गया है। और इस बार आ रही है 15 फरवरी को महाशिवरात्रि, वो दिन जिसे शिव और शक्ति का मिलन कहा जाता है। और आज हम महाशिवरात्रि के बारे में सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था और इसी रात को महाशिवरात्रि ने तांडव नृत्य भी किया था। और यही वो रात है जब शिव जी पहली बार ज्योति से एक लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि महाशिवरात्रि कितना पावरफुल दिन है। इस रात हम सब भक्तों का बस एक ही संकल्प होता है, शिव जी की कृपा को अपने जीवन में स्थिर करना। जिसके लिए कोई व्रत रखता है, कोई 4 प्रहर साधना करता है और कोई बस एक दीप जलाकर उन्हें प्रणाम कर देता है। क्योंकि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़े विधि विधान नहीं, बस सच्चे नियत की जरूरत होती है। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, पर फिर एक ऐसी रात आती है जो सब कुछ बदल देती है और हमारी लाइफ फिर से पॉजिटिव हो जाती है। इस दिन में की गई पूजा से कई गुना ज्यादा महत्व होता है रात में की गई 4 प्रहर साधना और पूजा का। हमारे शास्त्रों ने 4 प्रहर साधना को बहुत ही शक्तिशाली साधना बताया है। तो क्या है ये 4 प्रहर की साधना? एक सनराइज से दूसरे सनराइज को एक तिथि कहा जाता है, यानी कि एक दिन, और उस एक तिथि में 8 प्रहर होते हैं, 4 दिन में और 4 शाम में, और हर प्रहर लगभग 3 घंटे का होता है। और महाशिवरात्रि के दिन जो रात के 4 प्रहर होते हैं वो ही सबसे पावरफुल माने गए हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार उस दिन रात को साधना करना कई गुना ज्यादा फलदायक है। ये रात नेचर के पूरे एनर्जेटिक साइकिल को कवर करती है और इस रात को हमारी एनर्जी ऑटोमेटिकली ही नीचे से ऊपर की तरफ उठती है। तो आपको इस 4 प्रहर की साधना का पूरा बेनिफिट उठाना है। महाशिवरात्रि के दिन ये एक शिव स्तोत्रम पढ़ना गलती से भी मत भूलना, क्योंकि इसको पढ़ने से आपको शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। इसका वो स्तोत्रम आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये स्तोत्र है द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम, जो 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और इनकी महिमा को कवर करता है। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए और इसे ध्यान से सुनिए। ओम सोमराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैल्य मल्लिका अर्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीम शंकरम सेतु बंदे तु रामेशम नागेश दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम। इस स्तोत्र की आखिरी लाइन ही हमें बताती है कि जो भी मनुष्य इस स्तोत्र को साय प्रातः काल पठन करता है, स्मरण करता है, उसके 7 जन्मों के पापों का विनाश होता है। और साथ ही साथ अगर कोई भी भक्त द्वादश ज्योतिर्लिंग नहीं जा पा रहा है या फिर जाने में असमर्थ है, तो इस स्तोत्रम के पठन मात्र से उसको पूरे फल प्राप्त होते हैं। इस स्तोत्रम का जाप आप 108 बार भी कर सकते हैं और एक बार भी, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। पर महाशिवरात्रि पर जाप जरूर कीजिएगा, आपको बहुत सारे फल प्राप्त होंगे। और आपको इस रात को क्या करना चाहिए जिससे आप अपने जीवन में महादेव की असीम कृपा प्राप्त कर सकें? और इस रात में किया गया जागरण और शिव भक्ति आपको शिव तत्व के और करीब ले आती है और आपको महादेव से जुड़ने में हेल्प करती है। और इस रात को हम 4 प्रहर की साधना भी करते हैं। इस रात आप महादेव के स्मरण में जगकर उनकी भक्ति कीजिए, बाबा पर जल अभिषेक कीजिए, बिल्व पत्र चढ़ाइए और उनके मंत्रों का जाप कीजिए। और अगर किसी भी रीजन से आप शिवालय में नहीं जा सकते हैं या फिर आपके पास शिवलिंग नहीं है, तो आप अपने घर के मंदिर में एक दिया जलाएं और उनकी पूजा करें। पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, इससे आपको आपकी भक्ति का पूरा फल मिलता है। क्योंकि इस रात को ऊर्जा का प्रवाह नेचुरली ऊपर की तरफ होता है। तो प्रे कीजिए, मेडिटेट कीजिए और मंत्रों का जाप कीजिए और अपनी नियत शुद्ध रखिए। अगर आप भी महाशिवरात्रि पर व्रत रखने वाले हैं लेकिन व्रत को करने की सही विधि नहीं जानते, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस महाशिवरात्रि से एक दिन पहले यानी 14 फरवरी को रात को लाइट डिनर करें और फिर उसके बाद कुछ भी ना खाएं। और फिर 15 फरवरी को जल्दी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कीजिए और फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, अपनी पूजा कीजिए और फिर व्रत का संकल्प लीजिए। इस तरीके से आपका व्रत ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। देन यू हैव 2 ऑप्शंस। आप 15th को ब्रह्म मुहूर्त मॉर्निंग से लेकर 16th मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त तक व्रत रख सकते हैं, या फिर आप 15th को इवनिंग में संध्या काल में भी अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। अगर आप कर पाए तो रिकमेंडेड यही है कि आप 15th ब्रह्म मुहूर्त से 16th ब्रह्म मुहूर्त तक व्रत को पूरा कीजिए। अब आप व्रत 3 तरीके से रख सकते हैं। अगर आप एक एडवांस साधक हैं तो आप इस दिन निर्जला व्रत कर सकते हैं, यानी कि बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए, आपको पानी तक भी नहीं पीना है। पर ये एडवांस साधना है और अगर आपने पहले नहीं करी है तो रिकमेंडेड नहीं है, नहीं तो आप लो फील कर सकते हैं और आपको चक्कर आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप निर्जला नहीं रह सकते तो आप इस दिन पानी पी सकते हैं पर कुछ खा नहीं सकते। और तीसरा, अगर आप एक बिगिनर साधक हैं तो आप दिन में किसी भी एक टाइम फ्रूट्स खा सकते हैं और बाकी दिन में पानी भी पी सकते हैं। इस तरीके से आप लाइट भी फील करेंगे और शिव साधना भी अच्छे से कर पाएंगे। ये रात आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आपने सही भाव से खुद को महादेव के चरणों में समर्पित कर दिया। तो इस रात का पूरा बेनिफिट उठाइए। और इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते तो ये कुछ चीजें जरूर कीजिएगा, क्योंकि महादेव सिर्फ व्रत नहीं आपकी
नियत भी देखते हैं। आइए जानते हैं आप इस दिन क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए और फिर शिवालय में जाकर शिव जी की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बिल्व पत्र, चंदन और अक्षत चढ़ाएं। इससे आपको पूरा फल मिलता है। नंबर 2, आपको सिर्फ सात्विक भोजन ही खाना है। आपको तामसिक फूड जैसे कि प्याज, लहसुन, नॉनवेज सब कुछ अवॉइड करना है। इससे आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है और आप महादेव की भक्ति के लिए पूरी तरीके से तैयार हो पाते हैं। नंबर 3, रात में जागरण करना, शिव जी के भजन गाना और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना। अगर आप सही मायने में 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे दिल से जाप कर लेते हैं तो आपको महाशिवरात्रि पर बहुत सारे फल मिलते हैं। ऐसे भले ही आप व्रत नहीं रख रहे, लेकिन महाशिवरात्रि आपके लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल हो जाती है, क्योंकि महादेव सिर्फ व्रत ही नहीं नियत भी देखते हैं। तो सच्चे मन से और साफ दिल से महादेव की भक्ति कीजिए, आपको महादेव की कृपा जरूर मिलेगी। महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी ये गलतियां मत करना अगर आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हो। और ये दिन इतना पावरफुल है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से शिव जी को याद भी कर ले तो वो उनका जीवन बदल देते हैं। लेकिन वहीं अगर आप ये कुछ गलतियां कर देते हैं तो आपको इस खास दिन का पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। लेकिन कौन सी है वो गलतियां, आइए जानते हैं। नंबर 1, सुबह देर तक सोए रहना। इस दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर स्नान करके शिवालय में जाकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और अगर वहीं आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी नहीं भी उठ सकते तो कम से कम 6-7 बजे तक तो जरूर उठिएगा, क्योंकि आप जितना लेट तक सोए रहेंगे उतना मुश्किल होगा आपको शिव तत्व से जुड़ पाना। नंबर 2, इस दिन आपको तामसिक फूड जैसे प्याज, लहसुन, नॉनवेज ये सब गलती से भी कंज्यूम नहीं करना है। आपको सिर्फ सात्विक भोजन खाना है या फिर व्रत करना है। नंबर 3, इस दिन आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उसे अशुभ माना जाता है। नंबर 4, नेगेटिव थॉट्स, गुस्सा करना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, आपको इन सबको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। महाशिवरात्रि एक अपॉर्चुनिटी है जो पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आती है, तो इस टाइम को गलती से भी मिस मत करिएगा। शिव जी के लिए जागरण कीजिए, उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए और फिर देखिए आपके लाइफ में कैसे डिवाइन एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी शिव भक्तों के साथ और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना गलती से भी मत भूलना। जय शिव शंभू।